हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वैदिक क्लासेस। ओके, इसके पहले वाले लेक्चर में अपनों ने चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज स्टैटिस्टिक्स में पार्ट 1 में लीस्ट स्क्वायर मेथड के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज अपने मेथड नंबर 3 सीखेंगे जिसका नाम है मूविंग एवरेज मेथड। अब मूविंग एवरेज मेथड है वो 3 टाइप से पूछी जाती है। एक 3 ईयरली होता है, एक 4 ईयरली होता है और एक 5 ईयरली होता है। ओके, आज अपने क्वेश्चन करेंगे 3 ईयरली के और 5 ईयरली के बेस के ऊपर। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, एक खाली टेबल ही है, उसको फिलअप करना है और कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला इसमें कुछ होता ही नहीं है। सीक्वेंस जैसा बता रहा उस हिसाब से चलना। टेक्स्ट बुक में प्लस माइनस करके किया है तो उसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अपने यहाँ पर टोटली प्लस वैल्यू है, देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3 है, वो 3 ईयरली मूविंग एवरेज के बेस के ऊपर है। और 3 ईयरली के कितने सम चैप्टर नंबर 4 में वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। एग्जाम्पल नंबर 8, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 11 है और सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 3 है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, बाकी के 1 2 3 सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है और 5 ईयरली के अंदर भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, ये क्वेश्चन 3 मार्कर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से 3 मार्कर में अगर इनको क्वेश्चन बनाने तो या तो 3 ईयरली होगा, या तो 5 ईयरली होगा, या तो लीस्ट स्क्वायर का शॉर्ट सम पूछेंगे, या इसके बेस के ऊपर थियरी आती है। चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जो वर्ड टू वर्ड अपने को लिखना है उसका ध्यान रखना। यहाँ पर लिखेंगे अपने 3। अब यहाँ पर मंथ है तो मंथ के बेस के ऊपर चलना, ईयर है तो ईयर के बेस के ऊपर, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली के बेस के ऊपर करना। यहाँ पर मंथ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 मंथली मूविंग टोटल। मूविंग टोटल मतलब क्या करना है, सबका प्लस करना है। अब ध्यान रहे यहाँ पर ऑलवेज जब भी 3 ईयर मूविंग टोटल वाला करो तो फर्स्ट और लास्ट वाले पर डैश होना चाहिए। फर्स्ट और लास्ट पर डैश होने का जो रीजन है वो ये है कि इसमें क्या होता है, अपने जो ऊपर की वैल्यू वो भी कंसिडर करनी है और नीचे की वैल्यू उसको भी ध्यान में लेना है। अब यहाँ पर 76 के ऊपर कोई भी वैल्यू है नहीं तो उसके लिए उसको अपने कंसिडर कर सकते नहीं। इसके लिए फर्स्ट वाले पे डैश, सेम पैटर्न लास्ट में भी होगा, इसके लिए वहां पर भी डैश। अब यहाँ पर आपके हाथों का पूरा पूरा उपयोग करना है भाई, गलती से भी आगे पीछे लाइन हुई तो आपका मार्क्स गया। यहाँ पे सेकेंड वाले पे करते हैं 76 प्लस 73 प्लस 65, डन। अब ये वाला एक स्टेप गया, अब इधर पे आते हैं तो 73 प्लस 65 प्लस 68, एक एक स्टेप अपने को कम करते जाना है। अब अपने क्या करेंगे 65 तो 65 प्लस 68 प्लस 67, अब 68 प्लस 67 प्लस 60, अब कहाँ पर आएंगे 67 प्लस 60 प्लस 63, अब 60 प्लस 63 प्लस 67, यहाँ 63 प्लस 67 प्लस 65, देन 67 प्लस 65 प्लस 66। अब इनका टोटल कर लेते हैं। ओके, निकालो, कैलसी होगी आपके पास, आज तो मैं भी कैलसी लेकर आया हूँ भाई। तो यहाँ पर आता है आपका प्लस 214, 73 प्लस 65 प्लस 68, यहाँ पर आता है 206, 65 प्लस 68 प्लस 67, यहाँ पर हो जाएगा आपका 200। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 68 प्लस 67 प्लस 60, ये हो जाएगा आपका 195। नेक्स्ट 67 प्लस 60 प्लस 63, ये आपका हो गया 190। 60 प्लस 63 प्लस 67, ये भी आपका कितना हो जाएगा 190। ये आ गया 195 और ये आ गया 198। लास्ट वाले पे क्या आएगा डैश, डन। अब यहाँ पर एक और लास्ट में कॉलम बनेगा जिसका नाम है 3 मंथली मूविंग एवरेज। इधर पे टोटल था, इधर पे एवरेज, यहाँ पे भी फर्स्ट और लास्ट पे डैश करेंगे। टोटल यहाँ पे 214 है तो डिवाइड बाय कितना करूंगा मैं 3 इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे 3 मंथली मूविंग है। ईयरली होता तो भी अपन में तो 3 ही रखना है। ओके, देखते हैं 214 डिवाइड बाय 3 तो ये आ रहा है आपका 71.3
3। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेने हैं, ध्यान रहे उसका। 206 डिवाइड बाई 3 करेंगे अपने तो अगर 68.66 कंटिन्यू है तो अपने को राउंड फिगर लिखना है, तो 67 अपने लिखेंगे। फिर 200 डिवाइड बाई 3, ये आएगा आपका 66.67। 195 डिवाइड बाई 3 करेंगे अपने तो आएगा आपका 65। 190 डिवाइड बाई 3 करोगे तो आपका आएगा 63.33। फिर से 190 है तो सेम ही आएगा 63.33। 195 डिवाइड बाई 3 है तो 65, और 198 डिवाइड बाई 3 है तो ये आ जाएगा आपका 66। बस सिंपल है, सम फिनिश, कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी था। सबका प्लस करके खाली डिवाइड करना है। 3 मार्कर या मे बी 2 मार्कर में ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, यहाँ पर सेक्शन ई का क्वेश्चन 3 है, बाकी के इसके जैसे एग्जाम्पल्स और सम्स मैंने नीचे लिखे हुए हैं, आप उसके बेस के ऊपर कर लेना। अगर भी कोई क्वेश्चन ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपने आगे वाले वीडियो में उसको कंप्लीट कर लेंगे। अब ये था अपना 3 ईयरली मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे 3 मंथ था तो मंथ आया, ईयर होता तो ईयर। अब अपने देखेंगे 5 ईयरली मूविंग एवरेज पर। अब यहाँ तो कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं, ईयर देके रखा है, इंडेक्स नंबर देके रखा है। ईयर है तो यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे, 5 ईयरली मूविंग टोटल। वहां पे 3 था, यहाँ पर 5, बस यही याद रखना है। अब जब 3 होता है तो 1 पे डैश करते हैं, 5 है तो कितने पे डैश करेंगे भाई, 2 पे डैश करेंगे। यस, ओके, पहले भी बताया था मैंने, सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 5 है। 3 ईयरली वाला अपनों फिनिश किया है, सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, 4.2 में इसके फर्स्ट और 3 क्वेश्चन है, इसके बेस के ऊपर है, ट्राई कर लेना। यहाँ पर देखते हैं, अब 5 ईयरली मूविंग टोटल में पहले 2 पे डैश और लास्ट के 2 पे डैश रहता। बाई चांस अगर 7 ईयरली मूविंग एवरेज आता है तो फर्स्ट के 3 पे डैश और लास्ट के 3 पे डैश, उसका ध्यान रहे। अब अपने प्लस करते हैं, यहाँ पर 115 प्लस 121 प्लस 119 प्लस 120 प्लस 117। ओके, अब ये 115 है, 121 की बारी, 121 प्लस 119 प्लस 120 प्लस 117 प्लस 119। नेक्स्ट आ रहा है अपना 119 प्लस 120 प्लस 117 प्लस 119 प्लस 120। अभी अगर मेरा ध्यान बाय चांस मैं कैलकुलेशन करते करते मैं आगे पीछे हो जाऊँ तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कौन से स्टेप पर आऊँ, तो उसके लिए ध्यान रखना है। यहाँ फर्स्ट वाला डिजिट क्या है, 119, यहाँ पे 119 का है, यहाँ पे मतलब ये वाला फिनिश हो गया। अपनी बारी कितनी रहेगी, 120 से 120 117 119 120 और 118। नेक्स्ट आ रहा है 120 के बाद कितना आ रहा है, 117 प्लस 119 120 118 और 116। नेक्स्ट ओके, अब आ रहा है 120, तो 120 प्लस 118 प्लस 116 प्लस 124 और 125। ओके, तो लास्ट वाले 2 पे क्या आ जाएगा, डैश। अब इन सब का प्लस करके अपने को लिखना है, तो देखते हैं, चलिए करते हैं प्लस। इसका टोटल आया आपका 592। 121 प्लस 119 प्लस 120 प्लस 117 प्लस 119, इसका टोटल आया 596। आप लोग में यहाँ पे कैल्सी में ऑटो रिप्लाई होता है, उस पर टैप करके देख लेने का कई स्टेप अपना आगे पीछे तो नहीं हो गया है। 119 120 117 119 और 120, ये आ गया आपका 595। नेक्स्ट देखते हैं, 117 प्लस 119 प्लस 120 प्लस 118 प्लस 116, ये आया आपका 590। नेक्स्ट 119 प्लस 120 प्लस 118 प्लस 116 प्लस 124, ये आपका आया 597। नीचे 120 प्लस 118 116 124 और 125, ये आया आपका 603। सबका प्लस कर दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, जो वहां पर किया था वहां पे 3 ईयरली लिखा था, यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई,
5 ईयरली, यहाँ पे 5 ईयरली मूविंग एवरेज, वहाँ पे टोटल था, यहाँ पर क्या आएगा एवरेज। सेम फर्स्ट दो पे डैश रहेगा, लास्ट के दो पे भी डैश रहेगा। अब ये 592 डिवाइड बाय 5 करता है तो कितना आता है देखते हैं। 592 डिवाइड बाय 5 तो ये आपका है 118.4। नेक्स्ट 596 डिवाइड बाय 5, 595 डिवाइड बाय 5 करते हैं। ओके भाई ऐसा नहीं करने का, बट आपको पता है, मुझे भी पता है, आपको कैलकुलेशन आती है। ओके है ना, तो जल्दी जल्दी में ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अपने वैल्यू रखते, एक बार कैलसी में करके देख लेने का, क्योंकि अगर माइनर मिस्टेक हुई तो आपका पूरा का पूरा सम वो रॉन्ग में काउंट होगा। यहाँ पर ये सम फिनिश होता है। नेक्स्ट लास्ट वाले पे दो पे डैश, ऊपर वाले दो पे भी डैश, तो इसके बेस के ऊपर ये सम है 3 ईयरली और 5 ईयरली। अब 5 ईयरली के कुछ क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 9 है, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है और सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 5। एक बात का ये ध्यान रखना है कि टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने क्या किया है कि लास्ट में फर्स्ट वाले पे प्लस रखा है, फिर लास्ट में नीचे जाके माइनस और फिर एक डिजिट कम कर दिया है। तो आपको वो चीजें नहीं करनी है, अपने कंटिन्यूस एक ही मेथड यूज करेंगे, सब में कंटिन्यूस प्लस जाना है। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में 4 ईयर मूविंग एवरेज के साथ।